गणेश भगवान की जय। प्रभु की आपकी पूरी पूजन के पश्चात नैवेद्य भोग अर्पण करके बड़े भाव से आप जल आचमन कर दें, घंटी बजा दें। तत्पश्चात धूप बत्ती हो, अगरबत्ती से धूप दिखाएं। और आज का यह वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रभु के विसर्जन के निमित्त का है कि किस तरह प्रभु की बड़े मन भाव से आपको विदाई करना है। प्रातःकालीन आपने उनकी पूजन अर्चन करी, नाना प्रकार के नैवेद्य भोग प्रभु को अर्पण कर हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हे विघ्नेश्वर, आपकी मंगल कृपा दृष्टि मुझ पर, मेरे परिवार पर सदैव बनी रहे और सदैव मंगल कृपा दृष्टि आपकी मेरे ग्रह पे, मेरे कार्य क्षेत्र पर, मेरी संतति, मेरी संतान पर, हम सभी पर सदैव बनी रहे। बड़े मन भाव से हमने आपकी पूजन करी, नाना प्रकार के नैवेद्य भोग, ऋतु फल सब हमने आपको अर्पण किया और आज अब हम आपका विसर्जन करने जा रहे हैं। यह घवन आपका पूर्व में हो चुका है। अब आरती के पश्चात सभी लोग हाथ में अक्षत पुष्प लेकर विघ्नेश्वर की विदाई के निमित्त प्रार्थना करेंगे। इसके पूर्व में जैसे कुछ घरों में गौरी गणेश के साथ में घर के पीतल के गणेश जी या चांदी के गणेश जी भी वह मूर्ति स्थापित करते हैं, रखते हैं, तो विसर्जन के पूर्व उन्हें उठाकर अपने पूजन स्थान में आप अवश्य रख लें। और तत्पश्चात विसर्जन निमित्त प्रभु से क्षमा प्रार्थना करते हुए अक्षत पुष्प लेकर प्रार्थना करना रहेगा कि प्रभु, पूरे भाव से हमने पर्व भर आपकी सेवा करी और अगर कोई भूल हो गई हो आप क्षमा करें। नवग्रह भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि हे नवग्रह देवता गणों, मनसाहा वचनाहा कर्माहा हमारे द्वारा आपकी अर्चन हुई और आज हम विसर्जन करने जा रहे हैं। आपके निमित्त हमारे द्वारा यज्ञ हवन हुआ, नाना प्रकार के नैवेद्य भोग हमने आपको अर्पण किया, श्रीफल की भेंट अर्पण करी, दूर्वा अर्पण करी। हे विघ्नेश्वर, सदैव मंगल कृपा दृष्टि आपकी बनी रहे। यह मूर्त रूप से आप जा तो रहे हैं, लेकिन आपकी कृपा सदैव हमारे इस ग्रह पर बनी रहे। पर्वकालीन हमने सेवा करी है और इस मन भाव से प्रभु के सीधे हाथ तरफ भी कुछ मोदक आप एक पीला वस्त्र में भी बांध सकते हैं। 5 मोदक उनके विदाई निमित्त, उसे हम सिंदूरा कहते हैं। और गणेश जी को आप उठाएंगे, उठाकर पूरे घर में भी आपको घुमाना रहेगा। तो सर्वप्रथम अक्षत पुष्प ले लिए, सभी लोग क्षमा प्रार्थना करेंगे कि सर्वेश्वरूपाय नमामि गणनाथाय गौरी पुत्राय लंबोदराय नमो नमः। क्षमा प्रार्थना पूर्वकम अक्षतम अत्पूजार्थाय ग्रहण परमेश्वरा मम ग्रह सर्वदा सुख शांति वैभव धन्य धन परिपूर्ण भवन्तु। ऐसा कहते हुए जो प्रथम दिवस का जो आपने नारियल प्रभु को अर्पण किया था उसे तोड़ेंगे। और एक नारियल अगर आप नदी भी जा रहे हैं तो गंगा मैया के निमित्त उस नदी के घाट पर भी भगवान की आरती करने के बाद उसे तोड़ना रहेगा। सर्वप्रथम क्षमा प्रार्थना विसर्जन के अक्षत गौरी गणेश के पास आपको अर्पण करना रहेगा। थोड़ा जल मार्जन करते हुए जल छींचेंगे अर्पण करके और उन्हें हिला देंगे। तत्पश्चात ज्योति कलश पर भी थोड़ा सा जल का छिड़काव करते हुए उस कलश को भी हिला लेंगे। तत्पश्चात फिर नवग्रह भगवान के पास भी आएंगे। नवग्रह भगवान पर भी आपको अक्षत पुष्प लेंगे कि हे नवग्रह देवता गणों, जो भी दशा महादशा हम पर चल रही है वह शांत हो। और बड़े भाव से हमने पूजन अर्चन करी और आप यह विसर्जन स्वीकार करें। अक्षत पुष्प छोड़कर जल चढ़ा देंगे और जो वरुण कलश रखे, रुद्र कलश, उस कलश को भी आप जल का छिड़काव कर देंगे। अब करना क्या है, इस कलश का जो जल है उस जल का पूरा छिड़काव अपने घर पर करना है, पूरे घर में करना है। और यह जो नवग्रह जो स्थापित हैं किसी मंदिर में, किसी ब्राह्मण को आपको इसको दक्षिणा द्रव्य के साथ में दान करना है। अगर आप स्वयं ने अपने घर पर ही पूजन अर्चन प्रभु की करी या अगर किसी ब्राह्मण के द्वारा की गई है तो आप उन्हें यह प्रदान करेंगे। साथ में उन्हें आप अन्नदान भी, सीधा दान भी कर सकते हैं। और गणेश जी के पास सभी लोग अक्षत पुष्प छोड़कर जो आपने प्रभु के पास जो रिद्धि सिद्धि रखे हैं उन्हें विसर्जन के पूर्व उठाकर अपने पूजन स्थान में आप अवश्य रख लें। उनका विसर्जन नहीं होगा और गणेश जी का मुख आपके घर की ओर हो,
जिस समय आप विसर्जन करेंगे, और पूरे भाव से, भक्ति से प्रार्थना करते हुए, उनके द्वादश नामों का भी आप उच्चारण करते हुए प्रभु की विदाई करेंगे। और अगर आप अपने ही घर पर ही प्रभु का विसर्जन अगर कर रहे हैं किसी बाल्टी में, स्टील के टब में, तो उस टब में या बाल्टी में पहले थोड़ा सा आपको गंगा जल डाल लीजिएगा, नर्मदा जल डाल लेंगे, और नर्मदा जल डालने के बाद बाकी फिर दूसरा जल उसमें डालेंगे, और उस जल को डालने के पश्चात चंदन, अक्षत, रोली, अबीर, गुलाल, गुलाब के पुष्प हो या और भी कोई पुष्प हो, वह भी आप अवश्य डाल लें, और उस पवित्र जल में ही फिर प्रभु की प्रतिमा का विसर्जन करेंगे। विसर्जन के पश्चात फिर ऊपर से कोई साफ सा वस्त्र आप उसमें ढांक देंगे। जब वह प्रभु उसमें, उस जल में विलीन हो जाए, तब उस मिट्टी को अपने किसी गमले में डाल लें, ऐसी जगह डालें जहाँ पैरों में ना पड़े, और जो पुष्प, बेलपत्र जो आपके द्वारा प्रभु को अर्पण किया गया था, उन्हें किसी वृक्ष के पास आप अर्पण कर दें, नदी सरोवर में ना डालें। और यह जो श्रीफल है जो कलश पर आपका स्थापित है, उसे या तो नदी में आप या तो विसर्जन करें, या तो अपने पूजन स्थान में आप उसे रख लें, या किसी ब्राह्मण को या मंदिर में, शिवालय में आप दान कर दें। और प्रभु से हम सभी की ऐसी मंगलमय प्रार्थना होती है कि हे विघ्नेश्वर, आपके आने से इस जगत में और प्रत्येक सनातन जो आपकी सेवा करता है उसके ग्रह में सुख, शांति, वैभव आ जाता है। और हमारे ग्रह में भी आपके आने से बड़ी रौनक आ गई थी, बड़ी आनंद आ गया था। आज आप जा रहे हैं, लेकिन आपकी मंगलमय कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनी रहे। आने वाले पर्व में हम आपकी पुनः मन से, भाव से सेवा करेंगे, इस प्रार्थना के साथ। ओम हरिओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। और आपसे निवेदन है, आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप तक और भी विविध जानकारी भेज पाएंगे। रविवार के दिन 7 सितंबर को ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, इसका भी हमने वीडियो डाले हैं, उसे भी आप अवश्य देखिएगा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।